हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो इसका मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये उसी का एक एक्सट्रैक्ट है, उसी का एक पोर्शन, एक हिस्सा है जो आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अनफोल्ड करता है जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे, उसके बाद उनकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, उसको ये चैप्टर दिखाता है। किस तरीके से जो नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के 27 इयर्स जो थे अपार्थाइड नाम के सिस्टम जो था उससे अपनी कंट्री को आज़ाद कराने में बिता दिए। किस तरीके से उन्हें समझ में आया कि करेज का असली मतलब क्या है। कैसे जब वो छोटे थे तो उन्हें लगता था कि वो इंडिपेंडेंट है, बट फिर विद टाइम उन्हें समझ में आया कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और यही सब जो है इस चैप्टर में हाईलाइट की। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका में एक पॉलिसी थी, एक सिस्टम था अपार्थाइड नाम का सिस्टम था, जो कि लोगों को उनकी रेस, उनकी स्किन कलर के बेसिस पे अलग करता था, उनकी अपॉर्चुनिटीज को अलग करता था, उनकी फैसिलिटीज को अलग करता था, उनके राइट्स को अलग करता था। मतलब वो जो लोग थे वो अपार्थाइड सिस्टम के अंडर जो थे बहुत सफर कर रहे थे। जो ब्लैक पीपल्स थे उनके पास कोई राइट नहीं था, उनकी फैसिलिटीज अलग थी, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। तो ब्लैक पीपल्स बहुत सफर करते थे। इसी के खिलाफ, इसी सिस्टम के खिलाफ जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिसके चलते वो जेल भी गए, लेकिन फाइनली उन्हें इसके ऊपर सक्सेस मिली और उन्होंने अपनी कंट्री, अपनी साउथ अफ्रीका जो कंट्री थी उसको आज़ाद करवाया। तो इस चैप्टर को हम लोग पैराग्राफ में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो जो इनॉग्रेशन का दिन था 10th मई, उस दिन वो बहुत ही ब्राइट था, क्लियर था, और उस दिन वो बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज से, इम्पोर्टेंट पीपल से घिरे हुए थे। ठीक है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल लीडर्स थे पहली बार साउथ अफ्रीकन की सॉइल पर आए थे। सेरेमनी जो थी वो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हो रही थी, जो कि यूनियन बिल्डिंग ने बनाया था प्रिटोरिया में। बहुत वक्त तक जो ये सीट थी वो वाइट सुप्रीमेसी के पास रही, यानी कि वाइट लोगों के पास रही, लेकिन आज फाइनली यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के और अलग अलग नेशंस के लोग आए थे एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को देखने के लिए। ठीक है, आज फाइनली यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट थी वो सबके लिए थी। इसके बाद नेल्सन मंडेला थर्ड पैराग्राफ में बताते हैं कि वो उस दिन अपनी डॉटर के साथ थे। उन्होंने जब शपथ ली तो उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा कि आज हम सब यहाँ एक नई आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ आज तक जो भी गलत हुआ है उसके बाद उन्हें एक नई सोसाइटी बनानी है जिस पर सबको गर्व हो। उन्होंने सभी इंटरनेशनल लीडर्स का शुक्रिया किया कि वो इस जीत का एक पार्ट बनने, एक हिस्सा बनने आए, और साथ ही साथ ये वादा किया कि वो जो भी गरीबी है, जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से लोग जो सफ़र कर रहे हैं, वो उन्हें उससे आज़ादी दिलाएंगे। और दोबारा कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड पे साउथ अफ्रीका के दोबारा कभी ऑपरेशन जैसी जो चीज़ है, जो प्रॉब्लम है, वो नहीं। देन इन फोर्थ पैराग्राफ, जब शपथ लेने के बाद सबने ऊपर देखा तो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर्स थे, वो सब जो थे एक फॉर्मेशन बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे थे। और ये जो थे ये सिर्फ मिलिट्री फोर्स नहीं दिखा रहे थे, बल्कि अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे अपनी न्यू गवर्नमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से जो न्यू गवर्नमेंट है वो जो फ्रीली फेयरली इलेक्टेड हुई है उसकी तरफ वो कितने लॉयल हैं, उसे दिखा रहे थे। इसके बाद जो साउथ अफ्रीकन के जो डिफेंस फोर्स थी, पुलिस ऑफिसर्स थे, उन सब ने क्या किया, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और प्लेज ली कि वो हमेशा उनके टूवर्ड्स लॉयल रहेंगे। इस टाइम नेल्सन मंडेला के दिमाग में वही चल रहा था कि किस तरीके से कुछ वक्त पहले उन्होंने उसे यही पुलिस थी, यही डिफेंस फोर्स थी जिन्होंने उसे अरेस्ट किया था, और आज ये लोग उसे सैल्यूट कर रहे हैं। इसके बाद जो इम्पाला जेट्स थे वो गए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से स्मोक, ब्लैक, रेड
ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का जो स्मोक था उसे छोड़ते हुए साउथ अफ्रीकन फ्लैग बनाते हुए गए वो उससे। फिफ्थ पैराग्राफ है वो हाईलाइट करता है कि किस तरीके से इस दिन एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग नेशनल एंथम हुई। एक जो व्हाइट पीपल्स की थी एंड सेकंड जो ब्लैक पीपल्स की थी। ब्लैक जो पीपल्स थे उन्होंने डाई स्टेम गाया, हालाँकि उस वक़्त जो ग्रुप था ब्लैक पीपल्स का उन्हें इसके लिरिक्स याद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ही जल्द उससे वो बाय हार्ट याद हो जाएँगे। तो इसमें नेल्सन मंडेला बस इतना ही बताते हैं कि उस दिन 2 अलग-अलग नेशनल एंथम हुई, ब्लैक पीपल्स के लिए अलग हुई और व्हाइट पीपल्स के लिए अलग हुई, जो कि ब्लैक पीपल्स की रिपब्लिक को दिखाते हैं। सिक्स्थ पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं एपार्थाइड की, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो वो बताते हैं कि जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, जब उनका बर्थ भी नहीं हुआ था, उससे पहले जो एंग्लो बॉयर वॉर हुई थी, तब की बात है ये, जहाँ पे व्हाइट पीपल जो थे, उन्होंने तो अपने जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन्हें सुलझा लिया। लेकिन ये जो रेशियल डोमिनेशन था, वो शुरू हो गया डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट, उन्हीं के लैंड पर। उनके जो भी वहाँ से ये अपार्थाइड सिस्टम शुरू हुआ, उनके जो भी राइट्स थे, अपॉर्च्युनिटीज़ थी, सब कुछ खत्म हो गए और उसके बाद एक ऐसी सोसाइटी बनी, ऐसी हार्शेस्ट, ऐसी मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी बनी, जिसको वर्ल्ड हमेशा याद रखेगा। लेकिन फाइनली अब लास्ट डिकेड में 20th सेंचुरी के एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, जहाँ पे हर इंसान के पास राइट है। मतलब अब अपार्थाइड सिस्टम जो है, वो खत्म हो चुका है। और हर इंसान के पास राइट है, हर इंसान के पास फ्रीडम है, चाहे फिर वो कोई से भी कलर से बिलॉन्ग करता हो। इसके बाद आता है हमारा 7th पैराग्राफ, जिसमें नेल्सन मंडेला जो है उन 1000 पीपल्स को याद करते हैं जिन्होंने सिस्टम में इस लड़ाई में लड़ते हुए अपनी जो है जान दे दी। और वो ये बोलते हैं कि ये जो दिन है ना आज ऐसे ही नहीं आया है, इसको इसके लिए लाने के लिए बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया है, बहुत जो है करेज दिखाया है जिसको ना तो हम गिन सकते हैं, ना ही उसे रीपे कर सकते हैं। इन्होंने एक बात बोली है, आई वाज़ सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज़ अफ्रीकन पैट्रियोट्स हू हैड गॉन बिफोर मी। इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे ना वो सबको श्रेय दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज जो ये जीत मिली है ना, वो मेरे अकेले की वज़ह से नहीं मिली है। ये उन सब की वज़ह से हुआ है जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। हालाँकि वो आज हमारे साथ नहीं हैं, ठीक है? और इस बात का उन्हें दुःख है कि वो इस दिन को नहीं देख सकते। जो नेल्सन मंडेला है उन्हें थैंक यू नहीं बोल सकते इसके लिए। लेकिन लेकिन ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। देन नेल्सन मंडेला जो है कहते हैं कि ये जो पॉलिसी है, सिस्टम था, इसने इनकी कंट्री पे, इनके पीपल्स पर बहुत ज़्यादा डीप और लास्टिंग बाउंड डाला है, जिसे भरने में बहुत वक़्त लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इसी ऑपरेशन ने, ब्रुटैलिटी ने जो है बहुत बड़े-बड़े लीडर्स को भी, बहुत बड़े-बड़े लोगों को प्रोड्यूस किया, जैसे कि ऑलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिज़ुलू। उन्होंने कहा कि शायद इतने बड़े-बड़े कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑपरेशन ज़रूरी था। इसके बाद वो बताते हैं कि जो उनकी कंट्री है, वो सिर्फ़ मिनरल्स में और जेम्स में ही रिच नहीं है, बल्कि उनकी कंट्री जो है, वो पीपल्स में भी बहुत रिच है। मतलब जो उनकी जो सबसे बड़ी वेल्थ है ना, सबसे बड़ी दौलत है, वो उनके लोग हैं। देन इन नेक्स्ट पैराग्राफ नेल्सन मंडेला बताते हैं कि किस तरीके से लड़ाई के दौरान, स्ट्रगल के दौरान उन्हें करेज का सही मतलब समझ में आया। किस तरीके से जो मेन थे, वुमेन थे, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में रख रहे थे, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस कर रहे थे, जो लोग थे वो अटैक्स में के टॉर्चर के खिलाफ खड़े हो रहे थे, उन्हें सह रहे थे, बिना गिरे और बिना रुके। ऐसी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे जो इमेजिन भी नहीं की जा सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरे हुए नहीं थे और करेज का मतलब भी ये नहीं होता कि डर नहीं है, बल्कि करेज, असली करेज क्या होता है? जो ये देखे कि वो अपनी डर से किस तरीके से लड़ सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला प्यार और नफ़रत के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान किसी स्किन के
बेसिस पर, किसी के बैकग्राउंड के बेसिस पर, किसी के रिलीजन के बेसिस पर एक दूसरे को ना हेट करते हुए पैदा नहीं होते। वो पैदाइशी ऐसा नहीं होता कि वो पैदा होते ही एक दूसरे के स्किन के ऊपर या उनके बैकग्राउंड या उनके रिलीजन के ऊपर उनसे एक दूसरे से नफरत करें। उन्हें नफरत करना सिखाया जाता है, और अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार तो और नेचुरल है, वो तो ह्यूमन हर्ट से आता है, बिल्कुल नेचुरल है। इसके बाद वो अपने एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि जब वो जेल में थे, उस अपने साथियों के साथ उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत मारा, बहुत अटैक्स किए गए उनके ऊपर। लेकिन उस वक्त पे भी ना उन्होंने एक गार्ड के अंदर एक ह्यूमैनिटी देखी, चाहे फिर वो एक सेकंड के लिए ही थी, लेकिन ये उनके लिए बहुत थी, उन्हें ये बताने के लिए कि वो जहाँ जिस रास्ते पे चल रही हैं वो सही है। इसमें ये बताते हैं कि ये बोलते हैं कि मेंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, यानी कि एक इंसान की जो अच्छाई है, जो अच्छाई है उसे वो छुपी हो सकती है, उसे छुपा तो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। एक इंसान जो नफरत है उसे करना सीखता है, और अगर वो नफरत करना सीख सकता है तो उसे प्यार भी सिखाया जा सकता है। इन नेक्स्ट पैराग्राफ नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि किस तरीके से उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से उन्हें उनके ऑब्लिगेशंस, उनके जो कर्तव्य थे वो पूरे नहीं किए करने दिए गए, क्योंकि वो ब्लैक कम्युनिटी से थे। तो इसमें नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि एक इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। एक होता है उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके वाइफ चिल्ड्रन के टूवर्ड, दूसरा होता है उसके पीपल, कम्युनिटी और कंट्री के टूवर्ड। और एक जो अच्छी सोसाइटी होती है, एक सिविल सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी जो होती है, उसमें ये ऑब्लिगेशंस पूरे करने बहुत आसान होते हैं। लेकिन एक सोसाइटी, एक कंट्री, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री, वहाँ पे एक इंसान अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। एक कंट्री, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री, जिसमें कलर के बेसिस पर इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहाँ पे अगर वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीने की कोशिश करे, तो उसे पनिश किया जाता है, उसे अकेला कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। अगर साउथ अफ्रीका में एक इंसान कोशिश कर रहा है अपने पीपल के टूवर्ड्स अपनी ड्यूटी को पूरा करने की, तो उसे अपनी फैमिली, अपने घर से अलग कर दिया जाता है, उसे अलग करने के लिए फ़ोर्स किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक है ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। इसका मतलब है कि एक इंसान जो कोशिश कर रहा है सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं उनके खिलाफ जाने की, तो उसे किस में रहना पड़ता है, छुप के रहना पड़ता है, उसे शेडो में रहना पड़ेगा, हाइड होके रहना पड़ेगा, तभी वो कर सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कोई भी इंसान जो होता है ना, वो फ्री होने की भूख लेकर जो है पैदा नहीं होता, वो फ्री ही पैदा होता है। मतलब जब एक इंसान पैदा होता है तो वो ऑलरेडी फ्री होता है। वो भी फ्री थे अपनी मदर की हट के आस-पास भागने के लिए, स्विम करने के लिए अपने गाँव के क्लियर स्ट्रीम में, या फिर स्टार्स के नीचे रोस्ट करने के लिए मिलीज़ को, यानी कि मक्के वगैरह को रोस्ट करने के लिए, या फिर ब्रॉड बैक्स पर, स्लो मूविंग वुल्स की ब्रॉड बैक्स के ऊपर राइड करने के लिए वो फ्री थे। जब तक वो अपने फादर की, अपने कस्टम्स की जो भी रूल्स थे उन्हें मानते थे, तब तक उन्हें कोई भी ट्रबल नहीं था। लेकिन जब वो बड़े हुए तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी फ्रीडम तो पहले ही ले ली गई है। जो बॉयहुड में उनको फ्रीडम लगती थी वो तो असल में क्या था, एक इल्यूज़न था। एज़ अ स्टूडेंट उन्हें ट्रांज़िटरी फ्रीडम चाहिए थी। ट्रांज़िटरी फ्रीडम का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए पीरियड, या टाइम के लिए जो फ्रीडम होती है, यानी कि टेम्परेरी टाइम के लिए, जैसे कि जो मन में आए पढ़ना या फिर जहाँ चाहे जाना। जब वो बड़े हुए तब उन्हें बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए थी, जिसका मतलब होता है कि जैसे कि जो बेसिक राइट्स होते हैं एक इंसान के, जैसे कि अर्न करना, या फिर मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, the freedom not to be obstructed in a lawful life. इट मीन्स जहाँ पे एक इंसान के पास राइट हो कि वो एक पीसफुल और लीगल लाइफ जी सके बिना किसी के इंटरफेयर के। उन्हें ऐसा जो था फ्रीडम ऐसी चाहिए थी। लेकिन फिर नेल्सन मंडेला ने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही फ्री नहीं है, उनके भाई, उनके बहन, कोई भी फ्री नहीं है। वो हर इंसान जो उनकी तरह दिखता है ना, वो फ्री नहीं है।
तब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और तब जो उनकी एक इनका एक हंगर था, उनकी एक भूख थी अपनी फ्रीडम पाने की, वो और ज्यादा बढ़ गई। किसके लिए? अब उन्हें फ्रीडम किसके लिए चाहिए थी? अपने पीपल्स के लिए चाहिए थी, अपनी कंट्री के लिए चाहिए थी। ये जो उनका डिजायर था, उनका हंगर था फ्रीडम दिलाने का अपने पीपल्स को, इसने उनकी जो ज़िंदगी थी पूरी तरह से बदल दी। इन्होंने उन्हें प्रॉपर ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया, एक फ्राइटेंड यंग मैन से एक बोल्ड इंसान में, एक ऐसे इंसान से जो लॉ से बंधा हुआ था, उससे एक लॉ से बंधे हुए इंसान को इस हंगर ने एक क्रिमिनल बना दिया। उसके बाद नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो कहते हैं कि वो भी एक ऑर्डिनरी इंसान है। ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर एक विलिंगनेस है सेल्फ सैक्रिफाइसिंग की, या उनके अंदर वो पहले से एक करेज था। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनके जो लोग हैं वो फ्री नहीं है, तो जो लिमिटेड फ्रीडम भी उन्हें दी जा रही थी, जो पुअर और लिमिटेड फ्रीडम भी उनके पास थी, उसे भी वो ऐसे ही एंजॉय नहीं कर सकते थे। बिकॉज फ्रीडम इज इनडिविजिबल, यानी कि जो फ्रीडम है वो डिवाइड नहीं की जा सकती। अगर कंट्री का एक इंसान फ्री नहीं है तो कोई भी फ्री नहीं है। अगर एक भी पीपल के, अगर जो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि अगर उनके पीपल्स के हाथों में चेन है तो सभी लोगों के हाथ में चेन्स बंधी हुई हैं। और उनके लोगों के चेन में बंधे होने का मतलब है उनका भी चेन में बंधा होना, यानी कि वो भी फ्री नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं जानता हूँ अप्रेसर को भी उतनी ही जो है लिबरेटेड, यानी कि उतनी ही फ्रीडम चाहिए जितना कि एक अप्रेस्ड को चाहिए। अप्रेसर होता है वो जो दूसरों को अनफेयरली ट्रीट करता है, क्रूअली ट्रीट करता है, और अप्रेस्ड जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ अनजस्टिस हो रही है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक इंसान जो दूसरे के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ उसको हेट कर रहा है, वो भी हेटर्ड का प्रिजनर है। उसको भी क्या चाहिए? इससे आज़ादी चाहिए। अप्रेस्ड और अप्रेसर दोनों ने ही अपनी जो ह्यूमैनिटी है, अपनी डिग्निटी, अपनी काइंडनेस खो दी है, तो ये दोनों को ही मिलनी चाहिए, दोनों को ही फ्रीडम चाहिए। So students, with this chapter is completed. In this chapter, we learned about apartheid system, the twin obligation of a man, about the Nelson Mandela's inauguration ceremony as the first black president, the real meaning of courage according to him, and the freedom of an individual. We learned all these things in this chapter. Before we wrap up, here are some important questions from the chapter. Make sure to go through these. With this, we come to the end of the today's video. If you found it useful, please like, share, subscribe. Thanks for watching. See you in the next video.